दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन क्या है और क्या सही में इससे 40 से 45 नंबर का फायदा होने वाला है। सारी चीजें हम बताएंगे आपको वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो आपका ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन इस बार पहली बार हुआ है। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन इसके पहले आपका जो है परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था। तो आप यह समझ लीजिए कि अगर इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट है तभी जाकर के रेलवे ने परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का केस यहां पर लिया है और इस बार जो है सभी का परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन करेगा। पहले आप लोग ये देखते थे कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता था। पहले के जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस था उसमें कुछ ना कुछ कमियां रही थी, जिसके वजह से आप लोग देखते थे कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन आपका यहां पे लाया गया। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कैसे आपका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा और क्या सच में आपके 30 से 40 मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में, वो भी आपके परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे सारी चीजें चेकअप करनी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप यह समझ लीजिए कि आप चाहे किसी भी शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने फर्स्ट में दिया या फिर मान लीजिए कि आप सेकंड में दिया या फिर आपने थर्ड में दिया, आप किसी भी शिफ्ट में एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, अगर उस शिफ्ट में आपसे कमजोर लड़के ज्यादा बैठे हुए हैं तो इसमें आपका परसेंटाइल का फायदा बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है, अब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का केस इसीलिए लाया गया क्योंकि यह बेहतर था। पहले यह होता था कि पूरा टोटल ओवरऑल देखा जाता था। जैसे कि पहले परसेंटेज वाले बेसिस पे अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि आपका कोई टेस्ट हो रहा है, उस टेस्ट में आपने 300 नंबर हासिल किए, टोटल वो 500 नंबर का टेस्ट है आपका, तो आपका नॉर्मली आपका यहां पर बन जाता था स्टूडेंट कितना 60%। ठीक है, लेकिन परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला तो आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे देख ही लिया होगा, लेकिन फॉर्मूला के माध्यम से काफी सारे लोगों को समझ में ये चीजें नहीं आ रही हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये चीजें आपको समझानी है और कैसे आपका ये चीज होगा। ठीक है, देखिए परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में मान लीजिए कि आपके शिफ्ट में अभी तो बहुत बड़ा डाटा रहता है और इसका सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताता हूं, ये आपका कहां देखने को मिला है इस तरीके के परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन जो है आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं और अगर आप में से कोई यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दिया होगा तो उसको पता होगा कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी में देखने को मिला है, जिससे कि बहुत ही ज्यादा फायदा कैंडिडेट को हुआ है। तो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन से जाहिर सी बात है कि फायदा तो हो रहा है। ठीक है, देखिए कैसे फायदा हो रहा है मैं आपको समझाता हूं। यहां पे मान लीजिए कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में अभी मैं 5 स्टूडेंट का सिर्फ आपका एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, ओनली मैं 5 स्टूडेंट्स का ही एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं। वैसे डाटा तो बहुत लंबा होता है क्योंकि ग्रुप डी में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, लेकिन आप इसमें भी ये भी बात याद रखिएगा आप लोग कि इतने सारे स्टूडेंट के होने के बावजूद भी अभी भी जो अटेंडेंस है वो आपकी 35% ओरिजिनल अटेंडेंस से कम रही है। जितने स्टूडेंट बुलाए जा रहे हैं एग्जामिनेशन देने के लिए उतने पहुंचे नहीं थे। ठीक है, मान लीजिए कि आपके किसी शिफ्ट में 5 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, तो ये आपका फर्स्ट स्टूडेंट हो गए, ये सेकंड स्टूडेंट हो गए, ये थर्ड स्टूडेंट हो गए, मान लीजिए ये फोर्थ स्टूडेंट हो गए और ये फिफ्थ स्टूडेंट हो गए। ठीक है, अब आप यहां पे देखिएगा जरा, ये टोटल आपके 5 स्टूडेंट हैं इस शिफ्ट में। ठीक है, मान लीजिए कि टोटल 40-45 या कितने भी स्टूडेंट होंगे, लेकिन 5 स्टूडेंट को हम लेकर के चल रहे, मान लीजिए 5 ही आपके प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, पहले स्टूडेंट ने ग्रुप डी एग्जाम में 90 अंक हासिल किए, दूसरे स्टूडेंट ने 80 अंक हासिल किए, तीसरे स्टूडेंट ने 70 अंक हासिल किए, चौथे स्टूडेंट ने मान लीजिए 65 अंक हासिल किए, पांचवें स्टूडेंट ने मान लीजिए 60 अंक हासिल किए। ठीक है, अब देखिए कि ये परसेंटाइल निकलेगा कैसे। ये वाला जो स्टूडेंट है नीचे से आपके 5वें स्थान पे आ रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5वें स्थान पे आ रहा है, नंबर 1 पे है, तो आपका 5/5 और गुणे में आपका 100, तो इस तरीके से इसका बन गया है आपका 100 परसेंटाइल। ठीक है, इसका बन गया है आपका 100 परसेंटाइल। जबकि आप यहां पे देख पा रहे हो कि इन्होंने कितने मार्क हासिल किए हैं सिर्फ, तो आपको सिर्फ इन्होंने हासिल किए हैं 90 मार्क्स, लेकिन इसके बावजूद भी इनका 100 परसेंटाइल आपका बैठ गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि ये जो 80 नंबर पाया हुआ है इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ इसको
लेकर के इसके नीचे आपके 4 विद्यार्थी हैं, ओनली एंड ओनली चौथे पोजीशन पे है। तो ये चौथे पोजीशन पे है, टोटल 5 स्टूडेंट हैं। और यहाँ पे आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे जब आप इसका परसेंटेज निकालिएगा तो इसका जो है आपका निकल गया है आपका 20 चौका 80, तो इसका निकल के आ गया आपका 80 परसेंटाइल। ठीक है, इसका क्या निकल के आ गया, इसका निकल के आ गया आपका 80 परसेंटाइल। इस तरीके से अगर आप तीसरे वाले का निकालिएगा तो तीसरे वाले का जो यहाँ पे परसेंटाइल निकल के आएगा ये हो जाएगा आपका 3/5 गुणे में 100 इज इक्वल टू इसका हो गया 60 परसेंटाइल। यहाँ पे चौथे वालों का देखिए तो इसके नीचे इसको लेकर के सिर्फ 2 विद्यार्थी हैं, तो 2/5 गुणे में 100 इज इक्वल टू 40 परसेंटाइल। पांचवें वाले का देख लीजिए तो 1/5 गुणे में 100 इज इक्वल टू इसका हो गया यहाँ पे 20 परसेंटाइल। अगर आपके पर्टिकुलर शिफ्ट में, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में एग्जामिनेशन को दे रहे हो, अगर वहां पे एब्सेंट स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं या फिर आपसे कम नंबर लाने वाले उस शिफ्ट में ज्यादा विद्यार्थी हैं, तो आपका फायदा परसेंटाइल सिस्टम में 100% मिलेगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आप ही के शिफ्ट में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट बैठ गए आपसे, तो वहां पे आपका नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, आपको पता है कि किसी चीज का यदि फायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है। ठीक है, लेकिन आप याद रखिए कि ये जो पुराना फॉर्मूला आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से जो अपनाया जाता था, उस फॉर्मूले से काफी ज्यादा बेहतर ये फॉर्मूला है। और इसका हाल ही में रिजल्ट आपको यूपी ट्रिपल एससी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिला है। तो जब ये यूपी ट्रिपल एससी एग्जामिनेशन में इस चीज को देखने को मिला है तो जाहिर सी बात है कि ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा रेलवे से जुड़ी पल पल के अपडेट के लिए।